बेटा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम लूसेंट की जो बहुविकल्प वाली किताब है उसे करा रहे हैं और आज इस सीरीज में जीव विज्ञान का भाग 3 देखेंगे बेटा, और हर महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे हर प्रश्न से इसी वीडियो में। देखो बेटा, पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक कोश के शैवाल का क्या नाम है? तो बेटा, एक कोश के शैवाल का नाम है कैरोला। तो इसका सी हो जाएगा बेटा 72वें का। 73वां, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये भी बहुत जबरदस्त है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की बेटा उपस्थिति के कारण होता है। 73 का। 74, एगार एगार किससे तैयार होता है? तो बेटा किससे तैयार होता है? शैवाल। बहुत बढ़िया। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषक पौधे कौन से होते हैं? तो बेटा कौन से होते हैं? 75 का बी हो जाएगा, फंजाई। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं बेटा, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बहुत सुपर क्वेश्चन है ये। तो किसकी? देखो, बात कवकों की है, ये कवकों की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बच्चे सेल यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 76 का बेटा डी आपका ठीक हो जाएगा, काइटिन व हेम्यूसेल्यूलोज की। देखो, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो बेटा 77 का हो जाएगा आपका ए, ग्लाइकोशन के रूप में। 77 ए। चलो 78 में क्यों चलते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। तो कह रहा हो ये प्रश्न कह रहा हो जो सभी कवक होते हैं सदैव होते कैसे होते हैं? वो विविध पोषी। सी हो जाएगा बेटा 78 में का। 79, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो बेटा किससे होता है? बी, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। बहुत जबरदस्त बात है। 80 में चलते हैं बेटा, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो वृक्ष की छालों में आप देखने होंगे उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कॉर्टिकोलेस। तो 80 का बेटा ए हो जाएगा ठीक। और गोबर में उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो गोबर में उगने वाले कवक कहलाते हैं ए, इसका ठीक हो एक बेटा सर 81 में का हो जाएगा डी, कोप्रोफ्लेक्स। तो बेटा आपका इसका 81 में का बेटा डी हो जाएगा। 82 में, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? बहुत बढ़िया। तो किस में नहीं होता है बेटा? कवक में, ठीक है। कवक में कभी क्लोरोफिल नहीं होता है। तो अब ये शैवाल, बायोफाइटा, टेरोफाइटा, इनमें बेटा कवक होता है। देखो, आलू का एक लेट वेट उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होता है सी, फाइटोरोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो डबल रोटी में बेटा कौन सा कवक होता है? तो 84 को हो जाएगा सी, सैक्रोमाइसेस सेरेविसी। पेनिसिलिन, बहुत, अगर बेटा ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो बेटा 86 का हो जाएगा आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तहलका मचा दियो पेनिसिलिन की खोज करके, ठीक है। 87 में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, एक बार रिपीट और कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत एग्जामों में आया है क्वेश्चन और ये रिपीट होता ही रहता है क्वेश्चन। 87, अंक्रोट किससे प्राप्त होता है? तो बेटा किससे प्राप्त होता है? सी, फाइटोमाइस एल्गोरा से, ठीक है। तो ओहो 87 का बेटा अंक्रोट किससे, ये गलत हो जाएगा। देखा, अंक्रोट किस में प्राप्त होता है बेटा? इसका ठीक बी ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कौन? कले बी सेपेंस, ठीक है। तो बी ठीक है इसका। 88 बेटा, औद्योगिक स्तर पर
पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? ठीक है, औद्योगिक स्तर पर। तो किससे किया जाता है बेटा? 88 का बेटा आपको बी ठीक हो जाएगा इसका, पेनिसिलियम क्राइसोनेम से। 89, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्यों? तो क्यों हो जाती है? CO2 के उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देते हैं। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देते हैं। तो 89 का बेटा डी ठीक हो जाएगा, बी। ये 89 का बेटा बी ठीक हो जाएगा। 90 बेटा, ईस्ट में कायिक जनन होता है, तो बेटा ईस्ट में कौन सा कायिक जनन होता है? ए इसका ठीक हो जाएगा, मुकुलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो 91 का बेटा सी हो जाएगा, एकेरिकस। 92, LSD किससे प्राप्त होता है? तो बेटा किससे प्राप्त होता है? कवक के द्वारा। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो बेटा 93 का ए हो जाएगा, स्ट्रोमाइलेजा। 93 का ए ठीक है। 94, स्ट्रोमाइलेजा किसने पृथक किया? सबसे बहुत जबरदस्त बात है, देखो कि क्वेश्चन बेटा, ठीक है, तो SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे एक बार रिपीट कर लीजिए। विस्तृत स्पेक्ट्रम जो प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो ए से होता है बेटा, स्ट्रोमाइसिन से। तो इसका ए हो जाएगा। देखो, स्ट्रोमाइसिन को किसने पृथक किया था, यानी किसने बेटा अलग किया था? ये करा था तुम्हारा डी इसका, बाक्समैन ने इसका। ठीक है, तो इसका बेटा बी ठीक हो जाएगा। देखो बहुत जबरदस्त बात है। टी का रोग किससे होता है? मूंगफली से। टीका मांग में लगाते हैं तो मूंगफली से रिलेट कर सकते हो उसे। गन्ने में सड़न लाल रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो बेटा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा। 96 का सी ठीक हो जाएगा एकदम। 97, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो बेटा क्या होता है? कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। तो 97 का बेटा सी तुम्हारा ठीक हो जाएगा एकदम। 98, मशरूम क्या है? तो मशरूम बेटा याद कर लेना, मशरूम क्या है? मशरूम एक तुम्हारी कवक है। प्रथम वैद्युक्त प्रतिजैविक कौन सा है? तो बेटा प्रथम वैद्युक्त जैविक कौन सा है? पेनिसिलिन। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिन्हें फ्लेमिंग ने खोज की थी, तो बहुत ठीक है, आया क्वेश्चन भी है ये क्वेश्चन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो बेटा किससे उत्पन्न होती है? कवक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोग कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो बेटा कौन सा दर्शाता है? डी, माइक्रोराइजा। तो 101 का हो जाएगा डी। 102 बेटा बहुत सुपर क्वेश्चन है कि 102 में भी, एफ्लापिस किससे बनते हैं? तो बेटा किससे बनते हैं? ये बनते हैं कवक के द्वारा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे, कवक के द्वारा। तो 102 का बेटा ये हो जाएगा कवक के द्वारा। ठीक है, इसका बेटा ए हो जाएगा 103। एस्पिलियर्स का उपयोग किसके बनने में होता है? तो बेटा किसके बनने में होता है? सी हो जाएगा पनीर। तो 103 का पनीर। लाइकेन जो एक नगन चट्टानों पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सच है, ठीक है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है? तो बेटा किसके जीवी है?
तो 104 का बेटा बी हो जाएगा, शैवाल और कवक के द्वारा। 104 का बी। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक है? मतलब निम्नलिखित में से कौन जो SO2 का सर्वोच्च सूचक कौन है? तो बेटा 105 का हो जाएगा बी, लाइकेन। लिटमस किस में से निकलता है? बढ़िया है। तो बेटा किस में से निकलता है लिटमस? लाइकेन से निकलता है। लाइकेन व कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो बेटा क्या कहलाता है? ए इसका ठीक हो जाएगा, हेलोटिज्म। 107 का ए। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? देखो दोबारा अगर रिपीट हो रहा है आगे, कार्टिकोलस। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? जो चट्टानी स्तर पर होता है लाइकेन, तो बेटा इसको क्या कहते हैं? 109 का हो जाएगा बी, सेक्सिकॉल्स, बी। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो किसको खाते हैं? सी को, इंडोकार्पन। ठीक है, सी ठीक हो जाएगा। 110 का। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती हैं? बढ़िया है। जो मिर्गी की औषधि हैं तो किस लाइकेन से प्राप्त होती हैं? इसका हो जाएगा परमेलिया। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल या उभयचर कहते हैं? तो जो वनस्पति जगत की बात है रही है तो किसे कहते हैं? सी इसका हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। जड़ के स्थान पर मूलाभास, ठीक है, मूलाभास में पाया जाता है। तो बेटा क्या पाया जाता है? 113 का हो जाएगा सी, ब्रोफाइटा में, ब्रोफाइटस में। ब्रोफाइटस में सम्मिलित है। तो ब्रोफाइटस में क्या सम्मिलित है? 114 का हो जाएगा बेटा सी, एक ठीक है आपका। लिवरवर्ट एवं मॉस। बीजों की प्रगति किस में उत्पन्न हुई? तो बेटा बीजों की उत्पत्ति किस में उत्पन्न हुई? डी हो जाएगा सही आपका, टेरिडोफाइडस। ठीक है, 115 का डी ठीक है। 116 जलीय फॉर्म जिसे जैव ऊर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो वह क्या है? बी इसका ठीक हो जाएगा, 116 का, एंजोला। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो किसे रखते हैं बेटा? सी इसका ठीक हो जाएगा, सिलेजिनोला। 117 का सी। 118 निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो बेटा किसके किए जाते हैं? 118 का ए ठीक हो जाएगा, लाइकोपोडियम, ए। 119 निम्नलिखित में से किसे जैव ऊर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे किया जाता है बेटा? 119 में हो जाएगा सी, एजोला। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारी ये बेटा दिक्कत है, सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी? आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ। प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो आप किसी से जानकारी देख लें, तो वहाँ ऊपर लिखा होगा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान अगर उसे क्लिक करोगे तो उसमें आपको बेटा सारी वीडियो लूसेंट की सारी वीडियो जीव विज्ञान की मिल जाएंगे। अगर रसायन विज्ञान में क्लिक करोगे तो रसायन विज्ञान की मिलेंगे, भूगोल करोगे तो भूगोल की मिलेगी, इतिहास करोगे तो इतिहास की मिलेंगी। ठीक है, तो 120 में का बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। यानी सबसे अधिक क्रोमोस किस में पाए जाते हैं? तो बी, यानी थेरिफोडाफाइट में। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नगन रूप में पौधे में लगे रहते हैं? तो बेटा किस में होते हैं? 121 में का बेटा हो जाएगा डी आंसर आपका।
जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। तो बेटा संसार के जो सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं तो 122 का हो जाएगा बेटा आपका। एक सेकंड रुकना। 122 का सी। जिम्नोस्पर्म में 123। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? बढ़िया। तो 123 का हो जाएगा सी, चिलकोजा को। कोलेलाइड की जड़ें पाई जाती हैं तो बेशक कैसी पाई जाती हैं? 124 का हो जाएगा सी, साइकस। 124 का सी, साइकस। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा, आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। तो 125 का कहाँ भागे है? 125 का सी हो जाएगा, साइकस का। सबसे बड़ा बीजांड है, ठीक है, सबसे बड़ा बीज है साइकस। ये भी कह सकते हैं सबसे बड़ा वनस्पति जगत का बीज ही साइकस है। चिलकोजा किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? बी, पाइनस। जो साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? साइकस से। बढ़िया आएगा। 128। दवा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इफेडिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पहले ही आपको याद ये होना चाहिए, तो दवा और खांसी के लिए रोग आने वाली दवा कौन सी है? यह है इफेडिन। और ये किससे प्राप्त की जाती है? तो बेटा ये हो जाएगी 128 का सी, इफेडा। 129। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो 129 का हो जाएगा डी, जिनकागो। 129 का बेटा डी ठीक हो जाएगा। विषाणु क्या है? 130 का। तो विषाणु बेटा क्या है? तो विषाणु है एकोष के, याद कर लेना, एकोष के जीव है, बहुत एग्जाम में हुआ है, ठीक है। एकोष के जीव आपको पता भी होगा, नहीं पता तो इसे याद कर लीजिए। देखो, तेल प्रदूषक को नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बक क्या है? मतलब जो तेल प्रदूषण को नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बक क्या है? तो बेटा ये है आपका बी, जीवाणु प्रगति। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? बहुत बढ़िया। देखो, प्रदूषक संकेतक पौधा है निम्नलिखित में से कौन सा? 132 का हो जाएगा बेटा सी, लाइकेन। 133वां आपको हमें कमेंट में बताना है इसका आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है, आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो ठीक है, जैविक खाद की बात कर रहा हूँ, प्रयुक्त किया जाता है। तो आप हमें कमेंट में बताएं इसका आंसर, और कल के आंसर का देख लेते हैं अब। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो बेटा कौन सा हो जाएगा? ए, नील हरित शैवाल। ओके, बाय बाय।